आज हम करेंगे +1 फिजिकल एजुकेशन का लेसन नंबर 3 और आज का हमारा लेसन है संक्रामक रोग। संक्रामक रोग किसे कहते हैं? ये है संक्रामक रोग व संक्रामक रोगों की अवस्थाएं ये है आज का हमारा विषय है संक्रामक रोग व संक्रामक रोगों की अवस्थाएं। तो सबसे पहले तो हम यही जानेंगे कि भी संक्रामक रोग किसे कहते हैं। संक्रामक रोग वे रोग होते हैं जो एक व्यक्ति से दूसरे व्यक्ति को लग जाते हैं, या एक व्यक्ति से दूसरे व्यक्ति में फैलने वाले रोगों को हम क्या बोलेंगे? संक्रामक रोग कहेंगे। हमारे शरीर के अंदर एक जटिल सिस्टम काम करता है और उस जटिल सिस्टम के अंतर्गत जो है उसमें सांस का लेना, सांस का छोड़ना, भोजन का लेना, जल का लेना, ये 3-4 चीज़ें हमारे शरीर के अंदर प्रवेश करती हैं। वायु सांस के रूप में प्रवेश करती है, भोजन के रूप में हमारे खाद्य पदार्थ शरीर में प्रवेश करते हैं, और जल के रूप में तरल पदार्थ, पेय पदार्थ, दूध, लस्सी, दही, जो भी है तरल लिक्विड, ये भी शरीर में प्रवेश करता है। शरीर को चलाने के लिए और शरीर को ऊर्जा देने के लिए इन चीज़ों की आवश्यकता शरीर को ग्रहण करने की अति आवश्यक होती है। लेकिन इन्हीं माध्यमों के द्वारा हमारे शरीर में क्या चले जाते हैं? रोग के छोटे छोटे जीवाणु, विषाणु और कवक चले जाते हैं और संक्रामक रोग फैलने का कारण बनते हैं। तो संक्रामक रोग का तो आपको पता चल ही गया कि ऐसे रोग जो एक व्यक्ति से दूसरे व्यक्ति को लगते हों या एक व्यक्ति से दूसरे व्यक्ति में फैलने वाले रोगों को हम क्या बोलेंगे भाई? संक्रामक रोग कहेंगे। अब इसके बाद हमारा आता है संक्रामक रोगों की अवस्थाएं। तो अवस्थाएं कौन कौन सी हैं? सबसे पहली जो अवस्था है हमारे संक्रामक रोगों की वो है उद्भव काल। उद्भव काल में क्या होता है कि जो भी रोग हमारे शरीर में होते हैं, उद्भवन काल में जो भी संक्रामक रोग हमारे शरीर में होते हैं, उन शरीर के अंदर उन रोगाणुओं के प्रवेश करने के बाद जो समय लगता है उसके रोग के लक्षण दिखने में, उस अवधि को उद्भवन काल कहा जाता है। जैसे मान लीजिए आपके शरीर में अगर कोई रोगाणु प्रवेश कर गया तो आप आज ही बीमार नहीं होंगे, आपको बीमार होने में टाइम लगेगा, और वो जो टाइम लगेगा ना, उस टाइम के रोगाणु प्रवेश करने के और जब लक्षण दिखाई देंगे उस टाइम पीरियड को हम 1 दिन, 2 दिन या कुछ घंटे हो सकता है, उसको बोलेंगे उद्भवन काल। ठीक है, समझ में आया? उद्भवन काल उस काल को कहते हैं जब शरीर में किसी रोग के रोगाणु प्रवेश कर जाएं और वो प्रवेश करने के बाद पनपने लगें, बढ़ने लगें और रोग के लक्षण दिखाई देने तक की अवधि को, प्रवेश करने से रोग के लक्षण दिखाई देने तक की अवधि को क्या बोलेंगे? उद्भवन काल कहेंगे। नंबर 2 है आक्रमण काल। आक्रमण काल में क्या होगा कि जो रोग के रोगाणु हमारे शरीर में पनप के लक्षण दिखाने लगेंगे, उसके बाद वो पुरजोर आक्रमण करेंगे, हमारे शरीर को बहुत ज़्यादा नुकसान पहुंचाएंगे और व्यक्ति जो है ना पूरी तरह रोग की गिरफ्त में आ चुका होगा और पूर्ण रूप से आक्रमण जो है ना वो रोगाणु कर देंगे, हम पूर्ण रूप से बीमार हो जाएंगे। इसमें शरीर कमजोर हो जाएगा और रोग अपना पूरा प्रभाव दिखाएगा आक्रमण काल में। ठीक है, तो रोग के लक्षण दिखाई देने के बाद जो पूर्ण रूप से गिरफ्त में आ जाता है व्यक्ति किसी रोग के,
उस काल को आक्रमण काल कहते हैं। इस काल में शरीर निढाल और कमजोर हो जाता है और रोग जो है अपना पूर्ण प्रभाव जो है रोगी के ऊपर दिखाता है, उसको बोलते हैं आक्रमण काल। नंबर 3 है थ्री नंबर आपका है वो है क्षीण काल। क्षीण काल, क्षीण का मतलब होता है कमजोर, क्षीण होना कमजोर होना। अब जो आक्रमण कर रहे थे ना रोगाणु वो कुछ कम होना शुरू हो जाएंगे और इस अवधि को बोलते हैं हम क्या, क्षीण काल। जब रोग के रोगाणुओं का प्रभाव कुछ कम हो जाता है रोगी के शरीर पर, तो उस समय अवधि को हम क्या बोल देंगे, क्षीण काल कहेंगे। या फिर रोगाणुओं का जो आक्रमण है वो कम होने को ही हमें क्षीण काल कहेंगे। रोगाणु जो है अपना प्रभाव दिखाना कुछ कम कर देंगे, उस अवधि को क्या बोलेंगे हम, क्षीण काल कहेंगे। ठीक है, इसमें कहने का मतलब ये, इसमें रोगी को कुछ आराम मिलने लग जाता है। मतलब आक्रमण काल जो था उसमें रोगी पूरी तरह परेशान था, रोगाणुओं ने पूरी तरह जकड़ रखा था, लेकिन इस अवधि में कुछ रिलीफ मिलेगा, कुछ आराम मिलेगा क्षीण काल में इस अवधि के मुकाबले। तो उस काल को जब रोगाणुओं का प्रभाव कुछ कम होने लग जाए शरीर पर, उसको बोलेंगे हम क्षीण काल कहेंगे। और नंबर 4 है फोर्थ नंबर है आपका स्वास्थ्य लाभ अवधि। स्वास्थ्य लाभ अवधि, अवधि मतलब समय। इसमें क्या होता है, स्वास्थ्य लाभ अवधि में रोगी ठीक हो जाता है। इस अवधि में जो क्षीण काल था उसके मुकाबले रोगी और अधिक ठीक हो जाता है और रोगी जो है ना वो पूर्ण रूप से जो है ना अपने आप को स्वस्थ महसूस करता है, ठीक महसूस करता है, उसको पूरा आराम मिल जाता है। लेकिन उसका शरीर बड़ा कमजोर रहता है उस टाइम पर। रोग तो खत्म हो चुका होता है, रोग उसके खत्म हो चुके होते हैं, लेकिन शरीर इतना क्षीण है, इतना कमजोर अवस्था में रहता है इसे स्वास्थ्य लाभ अवधि में कि अगर थोड़ा सा ध्यान ना दिया जाए, लापरवाही बरत ली जाए, तो कोई दूसरा रोग शरीर के ऊपर आक्रमण कर देता है और व्यक्ति दूसरे रोग से ग्रसित हो जाता है। इसलिए स्वास्थ्य लाभ अवधि जो समय होता है वो बहुत नाजुक होता है और उसमें हमें बहुत ज़्यादा ध्यान देने की आवश्यकता है कि रोगी को कोई दूसरा रोग ना लग जाए, क्योंकि शरीर बड़ा क्षीण हो चुका है, कमजोर हो चुका है, उसने ऊपर वाला आक्रमण काल और ये सभी झेले हैं टाइम पीरियड, तो शरीर बड़ा क्षीण हो चुका है, उसकी पावर जो है वो कम हो गई है शरीर की। तो इस स्वास्थ्य लाभ अवधि काल में रोगी का विशेष ध्यान रखा जाए, साफ सफाई का ध्यान रखा जाए, उसके बर्तन वगैरह को जो है वो बिल्कुल किसी केमिकल वगैरह में डाल के धोया जाए, बिस्तर वगैरह को धूप में रखा जाए, पूर्ण ध्यान रखा जाए कि कोई भी लापरवाही इसमें नहीं बरतेंगे, अन्यथा तो कोई दूसरा रोग या कोई और रोगाणु उसके शरीर पर आक्रमण कर देंगे। तो ये थी हमारे संक्रामक रोगों की अवस्थाएं। 4 अवस्थाएं होते हैं। उद्भवन काल, शुरुआती दौर जब रोगाणु प्रवेश करता है शरीर में और लक्षण दिखाई देने तक के काल को उद्भवन काल कहेंगे। आक्रमण काल, रोगाणु पूर्ण रूप से अपने शरीर के ऊपर पूर्ण अधिकार जमा लेता है, शरीर पूर्ण रूप से जो है रोग की ग्रस्त में आ जाता है, रोगी पूर्ण रूप से जो है इसमें परेशान, दर्द, थकान सब कुछ इसमें बहुत ज़्यादा होती है, रोगी बहुत दिक्कत में रहता है इस काल में। फिर क्षीण काल आता है। क्षीण काल में क्या है कि रोगाणु अपना प्रभाव दिखाना कुछ कम कर देते हैं और थोड़ा सा आराम रोगी को मिल जाता है। स्वास्थ्य लाभ अवधि ये लास्ट स्टेज है किसी भी रोग की अवस्था की। इसमें रोगी संभवतः ठीक होने लग जाता है, रोगी ठीक होता है, स्वस्थ होता है, लेकिन शरीर इतना नाजुक और कमज़ोर होता है कि रोग लगने का खतरा इस अवस्था में फिर से बढ़ जाता है, कोई दूसरा रोग ना लग जाए, इसलिए पूर्ण रूप से सचेत और सजग रहने का काल है। तो अब हमने आज पढ़ा संक्रामक रोग किसे कहते हैं। ऐसे रोग जो एक व्यक्ति से दूसरे व्यक्ति को लग जाते हैं या विभिन्न लोगों तक पहुंचने वाले रोगों को संक्रामक रोग कहेंगे। और ये
चारों इसकी अवस्थाएं संक्रामक रोगों की हमने कर ली। आज के लिए इतना, बाकी कल होगा।